प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और आजकल हमें तरोताज़ा रहने में एक और एक्टिविटी मदद कर सकती है, बल्कि अभी मैं इनसे कह ही रही थी कि ऐसी कोई चीज़ें बता दें कि ईद तक जो है ना हम ज़्यादा फ्रेश नज़र आएँ, ज़्यादा अच्छे नज़र आएँ, जब ईद पर तैयार हों और एक दूसरे से मिलें। हमारे साथ योगी वजाहत मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व तो रहमतुल्लाह। योगा के हवाले से भी आप इनको जानते हैं, उसके अलावा भी बेशुमार और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं, लेकिन इनका जो ख़ासा है वो इंसानियत, मुझे लगता है कि इंसानों पे काम करना, इंसानों के हर एज ग्रुप पे काम करना, बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ करना। सो उसकी मुबारकबाद आपको पेश करते हैं। हम अपने टॉपिक पर आएंगे, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में सबसे अच्छी एक्टिविटी मुझे लगता है, या सबसे अच्छी एक्सरसाइज अगर कोई करना चाहता है तो वो योगा है। जी एक ही जगह पे हो सकती है, उसी कमरे बराबर। में हो सकती है जहाँ आप लेट गए हैं रोज़े के बाद भी। सो इसके बारे में आप बताइएगा। बल्कि पिछले दिनों में एक सुन रही थी एक आलिम को, और वो ये कह रहे थे कि जितने भी बच्चे इस तरह से दुनिया से जाते हैं वो सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाते हैं जन्नत में, और वो उनके पास होते हैं। तो बस दिल में ये इत्मीनान है। लेकिन जो ज़ाहिर है अभी ज़िंदा हैं, जो लोग वहाँ पर हैं, जिनका सब कुछ लुट गया है, बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन ज़ाहिर है बीइंग मुस्लिम जो हमें दर्स दिया जाता है, जो बातें हम सुनते हैं, उससे कुछ तसल्ली होती है। लेकिन जो ज़मीन पे हो रहा है, जो दुनिया में हो रहा है, वो फिर भी काबिल कबूल नहीं है। खैर, इस पे हम बात करते चले जाएँगे, बात बढ़ती जाएगी। बहुत अब हम अपने टॉपिक की तरफ से आते हैं, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम होता है सेगमेंट्स का। सो रमज़ानुल मुबारक में योगा कैसे करें, कब करें, क्या करें? ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। देखिए, योगा एक तर्ज़ ज़िंदगी है, जी। वे ऑफ़ लाइफ़ है, और ज़िंदगी के तमाम मराहिल में ये कहीं न कहीं हमारा साथ देता है, मावनत करता है। रमज़ान हुँ, मुबारक में हुँ। जब हम एक ख़ास कैफ़ियत से गुज़रते हैं, हाइपोग्लिसीमिया हो जाता है, शुगर की कमी हो जी। जाती है, एनर्जी, मिनरल, विटामिन्स की कमी हो जाती है, गो के वो नहीं होती क्योंकि हम खाना-पीना ज़्यादा हुँ, कर लेते हैं, आम तौर पे। योग की कुछ रहनुमाई हम पा सकते हैं। मसलन एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें कम हो गया। कॉन्सेप्ट होता है कि एनर्जी कम हुई है, होता नहीं है, क्योंकि एक वक्त के खाने से कुछ नहीं बिगड़ता दुनिया में। लोग, और अभी हमने जो वीडियो देखी वहाँ हुँ। कई कई दिन से लोग फाका कर रहे हैं, जी, जी। भूख में हैं, लेकिन तरोताज़ा हैं और वो हमसे बात कर रहे हैं। हमने ऐसी बात नहीं कर सकते। पहले तो ये कि इसको सिंबल मत बनाएं ज़हनी तौर पे हुँ, कि हम भूखे हैं, बल्कि इस पे फ़क्र करें कि वक्ती वो जो लम्हा है, ट्रांसैक्शन का लम्हा वक्ती है, जो कब्र में हमारे पास होगा, कि जब ना खाने को होगा, ना पीने को होगा, और पता नहीं होगा कि भी नहीं होगा। हम उस कैफ़ियत से गुज़र के मगरिब के बाद फिर एकदम फ़ज़ल व करम हुँ, पे आ हुँ। जाते हैं, और रब हमें अपनी नेमतें बिल्कुल। देता है। तो हमें एहसास करना चाहिए कि जिस तरह इन चंद लम्हों में भूखा प्यासा रहने के बाद उसकी रज़ा से हुँ, अगर हम रह लें, तो बाद में फ़ज़ल व करम ही हो जाता है। बिल्कुल। तो ये हम अपनी आदत बनाएँ, ना कि हम बार-बार ये कहें कि हम भूखे प्यासे हैं। हम भूखे हुँ। प्यासे नहीं हैं, अल्लाह सुब्हाना तआला के फ़ज़ल व करम के मुंतज़िर हैं। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल। हमें रखें, बिल्कुल सही इसको बात। राजयोग कहते हैं। और इतनी देर में, जितनी देर का ये टाइम होता है, इसमें भी बहुत कुछ रिएक्शंस या एक्शंस आपकी बॉडी के अंदर वो हो रहे होते हैं, जी, जिसका फ़ायदा आपको ही जी, जी। पहुँचता है। और आज देखें हमें नोबेल प्राइज़ इसी बात पे मिला, जी। अफ़राद को, कि वो हुँ। फ़ाक़ा जो है या रोज़ा जो है या जी, भूख जी, में भूखा रहना किस जी, कदर फ़ायदेमंद है, और जी। उसका कैंसर के साथ और मुख्तलिफ़ जी, अमराज़ के जी, साथ, जी, कितना ख़ास उसका। तौर से आप डायबिटिक, क्योंकि मैं प्राइमरी डायबिटिक एसोसिएशन का हुँ, मीडिया सेक्रेटरी हूँ, तो ज़्यादातर हुँ, मैं बात जो डायबिटोलॉजिस्ट के हवाले से, हुँ, डायबिटिक के हवाले से करता हूँ, टाइप 2 पे। तो देखिए, बहुत से अमराज़ का तो इलाज ही है कम खाना, ना हुँ, खाना। हुँ, कम खाना, मिक़दार का रखना, क्योंकि हम खाते नहीं हैं, ना जाने हम क्या-क्या खा जाते हैं। हुँ। ये एक योगा में एक्सरसाइज़ की तरफ मैं आना चाहूँगा। अच्छा, उससे पहले एक और बात भी, आज मुबारक हो, आपकी सालगिरह का दिन है। और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे, हेल्दी रखे, फिट रखे। और जिस तरह आप खुद भी प्रैक्टिस करते हैं सेहत के उसूल, उस तरह आप लोगों को भी इस चीज़ के लिए कहते जी, रहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। और आपका जो एक सवाल था उसका जवाब खुद देता जी, चलूँ कि जी। आज मैं कैसे मनाऊँगा। तो मैं केक तो नहीं काटता, हुँ। क्योंकि कोई भी चीज़ जो काटी जाए वो योग में हम नहीं करते, हम तो जोड़ने वाले अच्छा, लोग हैं, हम काटते अच्छा, नहीं हैं अच्छा, कुछ। अच्छा। तो उसको नहीं कहते। लेकिन मैं कभी भी केक नहीं काट सका, क्योंकि 3 तारीख, तीसरे रोज़े को मैं पैदा हुआ था, और 1 साल के बाद मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। तो मैं अच्छा। सालगिरह नहीं मना पाता, क्योंकि हाँ। अभी ये सालगिरह मनाऊँगा, फिर 2 दिन के, जी, 3 जी। दिन, 5 दिन के बाद मेरे वालिद 4 दिन के बाद दुनिया से चले गए थे। तो वो कॉन्सेप्ट रहा, तो मैंने कभी केक नहीं काटा। लेकिन बच्चा था ना, तो हुँ, मैं क्या करता था, कुछ पैसे-वैसे जमा करके बेकरी चला जाता था। उस ज़माने में
भी छोटे छोटे पीस मिल जाते थे, पेस्ट्री जिसे कहते हैं, हाँ हाँ, अभी भी केक का है, टुकड़ा, लेकिन अब जरा मॉडर्न भी हो केक गए का हैं। टुकड़ा ना, वो जरा जी, मुख्तलिफ होता वो था, वो आम अजीब व होती गरीब थी। होता था। हाँ, तो मैं वो खा लेता था और हाँ, अक्सर, तो जब मैं फेल्डबीर इंचोली आया तो उसको अजीब सा लगा कि एक बड़ा सा आदमी आके पेस्ट्री ज़रूर खाता है। तो उसने पूछा क्या मामला है? तो मैंने कहा जी 3 तारीख को मेरी सालगिरह होती है, केक तो नहीं ले सकता ना लूँगा, लेकिन ये छोटा सा टुकड़ा है। हाँ। तो मुझे ये खुशी है कि क्वालिटी बेकरी ने मेरे लिए वो पेस्ट्री फ्री की। अच्छा, फ्री की हुई है? वो आप हमेशा, आज आप बहुत इमोशनल मोमेंट है आज आपका। जी बिल्कुल, और जो कैफियत से गुजरा हूँ, तो अभी अगर आप मुझे कहें तो मैं साइड पे जाके रोता रहूँ। बच्चे सबके साझे होते हैं, कहना बड़ा आसान है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे खौफ आता है। अभी भी वो हाँ, हदीस मेरे जहन में आ गई है। मैं योग से पहले वो हदीस दोहराना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें, जी, जी। कि कुछ लोग साक़ी कौसर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु सामने अलैहि जन्नत में पेश होंगे और आप उनसे रुख फेर लेंगे, उनको देखेंगे नहीं। क्या नाम पसंदीदा काम उन्होंने किया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं जब उम्मत की ज़िम्मेदारियाँ अदा करने का वक़्त था तो हम उम्मती ना बन सके, सही इसलिए बात है। कहीं ऐसा ना हो कि हम वो उम्मती ना बन जाएं जिनसे रुख जन्नत में भी फेर लिया गया था। लिहाजा गज़ा इम्तिहान है उनका अपनी जगह, लेकिन गज़ा मेरे लिए इस बात का भी आगही का वक्त है, क्या मैं उम्मती हूँ? खुदा के लिए अपनी खुशियों को, अपनी नेमतों को जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए कर दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जन्नत में जाके भी वो रुख फेर लें। क्या मैं सही समझ रही हूँ कि ज़ाहिर है ये जो सिचुएशन गज़ा में इसने आप पे इफ़ेक्ट किया है, लेकिन आप इससे इसलिए ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं क्योंकि आपने कहा कि वालिद का साया बहुत कम जी, उम्री जी। में चला गया। जी, बचपन मुश्किल रहा कठिन इस होता है। वजह से आपको अंदाज़ा है कि ये माशरा जब बाप का साया सर से हट जाता है, गो कि उस वक़्त रब का साया सर पे होता है, लेकिन दुनिया तो बाप के साये से लोगों को जानती है। बात बड़ी अजीब-सी है, मुझे जल्दी से इससे निकलना है। बचपन में मैं इतना यतीमी का लफ्ज़ सुन चुका हूँ कि ये यतीम है, कोई आज महफ़िल में जाओ, अरे! यतीम है बेचारा, बाप नहीं है। तो मुझे लगता था कि मेरा नाम यतीम है, मुझे प्यार से कोई वजाहत करता है। तो मैं अपनी वालिदा से अक्सर पूछता था कि मेरा नाम वैसे तो यतीम है ना, क्योंकि कहीं पे भी जाता हूँ, अरे यतीम आ गया, यतीम यतीम। मेरी शनाख्त यतीम थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं यतीम था और हूँ, और उसी कबीले से हूँ जहाँ से वो भी हैं। तो ये तो मेरा फ़ख्र है। और ये बात बस ये कह के आगे बढ़ूँगा कि याद रखिए, किसी ने क्या खूब कहा, मेरे उस्ताद ने कहा, प्रोफेसर डॉक्टर मुइज़ हुसैन ने, कि तुम्हारा कोई कमाल नहीं है वजाद, तुमने कोई तीर नहीं मारा, बस फ़र्क ये पड़ा कि तुम्हारे बाप का जब दस्त शफ़क़त तुमसे हटा तो रब ने अपना दस्त तुम पे रख दिया, बिल्कुल, तुम बिल्कुल, कामयाब हो वही गए, करने वाला और है, कोई वो तो बात वो नहीं। करने वाला है जो सो माँ-बाप भी नहीं कर तो सकते। बस एक ब्रेक यहाँ पर आ गया क्योंकि बड़ा ही इमोशनल मोमेंट सबके लिए हो गया। सो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज ब्रेक में करते हैं और वापस आते हैं और फिर आपको एक्सरसाइजेज़ आप जी। करके बताएँगे, डेमोंस्ट्रेशन होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। योगी वजाहत हमारे साथ मौजूद हैं और अब मैं दरमियान में कुछ भी नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अब बताइए कि किस तरह से योगा होगा रमज़ान में। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो हमें जो कमी हो रही है उसमें बुनियादी कमी हमें पानी की लगती है, क्योंकि पानी तो जनरली पीते रहते हैं, तो इसको वरण कहते हैं पानी को हम। आप अपनी छोटी उंगली को अंगूठे के साथ टच करके अगर इस तरह बैठ जाएं, जैसे कि मैं यहाँ आराम से बैठा हूँ, तो इसमें आपके लिए मैट की ज़रूरत नहीं है। आप ये वरण मुद्रा लगाएं। वरण मुद्रा आपकी पानी की कमी को दूर करेगा, तो आप ज़्यादा बेहतर तरोताज़ा रहेंगे। मैं इसको हल्के हल्के नीचे ले आता हूँ ताकि इसमें आप आराम से, अब आप ये ऐसे भी बैठ सकते हैं, कोई काम भी कर सकते हैं, लेकिन वरण मुद्रा लगा सकते हैं। दूसरी जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए योग के हवाले से, इन दिनों में जब आपको ड्राइनेस हो रही है, खुश्की हो रही है बहुत ज़्यादा, तो फिर आप तरोताज़ा रहने के लिए सरसों का जो खोपरे का तेल होता है वो ले लें, और खोपरे का तेल ठंडा होता है, तो वो लेके नाफ में लगा लें। रात को भी लगा लें, जब आप सहरी में उठते हैं तो ये नाफ में लगा लें, पूरे दिन आप तरोताज़ा रहेंगे। और ये दरमियान में भी कभी आप लगा सकते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही हो, आपके होंठ साइड में बहुत ड्राई हो रहे हो। तीसरी चीज़ जो है वो है पानी की कमी, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ये उलमा इकराम से पूछ के कीजिएगा, वैसे इसमें कोई कबाहत बज़ाहिर तो नहीं लगती। बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाए और सर्वाइवल मुश्किल हो रही हो, ज़िंदगी और मौत का मसला जब आ जाता है,
कहीं सहरा में भी कोई पानी ना मिल रहा हो, तो फिर इससे हम बच सकते हैं। और ये जहर को भी ख़त्म करता है। तो शैताली जो है, स्नेक बाइट अगर किसी को हो जाए तो उससे काफ़ी देर तक बचाए अच्छा। रखती है, तो जहर को ख़त्म करता है। तो इसमें बड़ा सिंपल उसूल है, कुछ लोग कर पाएंगे। ज़बान को थोड़ा सा बाहर निकाल के मैंने रोल कर लिया और यहाँ से सांस ली। उस हवा को निकल लिया। ये पूरी ठंडक जो है मुझे तरोताज़ा कर देगी। तो अगर बहुत अरसे से पानी नहीं मिल रहा, तो मैं पानी के बगैर भी सर्वाइव कर सकता हूँ। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी जान पे बन गई है और कहीं पानी ही मैसर नहीं सही, है। सही। तो अब रोज़े में अगर आप ये समझते हैं कि बहुत गला ड्राई हो गया है, बहुत मुश्किल हो रही है, तो आप अगर चाहें, लेकिन उलमा कराम से पूछ लीजिएगा, तो आप कर सकते हैं। सांस ली और उसी सांस को निकल गए। अब ये दो चीज़ें हो गई। एक तो आप वरण मुद्रा लगा लीजिए, शैताली प्राण कर लीजिए, और 3 से 4 योगा के ऐसे पोज जिसमें आपकी बॉडी मूव करती है बैठे बैठे। कुछ नहीं तो आपने थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया, इस हाथ को थोड़ा सा यहाँ ले आए, बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइज कर लें। मसलन जैसे ये एक्सरसाइज मुझे बड़ी फेवरेट लगती है कि बैठे बैठे मैंने अपनी स्पाइन को स्ट्रेच कर दिया, तो क्या होगा कि मेरी जो तरोताज़गी है वो बढ़ जाएगी और स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर जो मेरी करंट है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, वो अच्छा हो जाएगा। आखिरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो मेडिटेशन है। आप और ये मेडिटेशन रमज़ान में शुक्राने के तौर पे कीजिए। कैसे कीजिए कि पहला रमज़ान, दूसरा, आज तीसरा हो गया, आप चौथे रमज़ान में और आज भी आप ये कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला की दी हुई किसी एक नेमत को लीजिए, उस पर गौर कीजिए, सोचिए कि वो है तो क्या फ़ायदा है, अगर खुदा न खास्ता वो नहीं होती तो क्या होता। और फिर एक ऐसे सुरूर में चले जाइए जहाँ शुक्र हो। तो आज अपनी आँखों का कर लीजिए और सोचिए कि ए रब, ये आँखें बंद हैं तो कुछ नज़र नहीं आता, जब ये खुले तो सिर्फ तेरा जलवा और तेरे ही वो कलामात और करामात देखूँ, तेरे फैज़ देखूँ, तेरे इनामात देखूँ। तो मेरी आँखों को अपने साथ ऐसा कर दे कि नज़र वही आए जो तू दिखाना चाहता है। और कुछ देर इस पे गौर कीजिए और ये गौर कीजिए कि लम्हे भर कोई आँखें बंद हो जाती हैं तो कुछ नज़र नहीं आता। खुदा न खास्ता ये मुस्तकिल हो जाता तो क्या होता। तो बस आए एक ही लफ्ज़ कहेंगे आप, फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, सुम्मा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने ही आप पे ध्यान दीजिए। रमज़ान एहतिसाब और ख़ुद एहतिसाबी का बेहतरीन वक्त फराहम करता है। मेडिटेशन और भी कीजिए, परिंदों पे, पहाड़ों पे, हवाओं लेकिन पे, ये है कि अपने लिए ज़ात के करें। लिए। अच्छा, अगर कोई चाहता है कि वेट लॉस हो सके, हर किसी का यही है और रमज़ान में भी लोगों की कोशिश होती है, उसके लिए कोई ऐसी चीज़ जो आप बता दें? हाँ, उसके लिए चीज़ यही होगी कि जो चीज़ें हैं उनसे परहेज़ कीजिए। एक्सरसाइज़ बता दें, योगा बता दें। कपालभाति है हाँ। ये, जो है ना, आप असर के बाद करें क्योंकि इसमें ड्राइनेस पैदा होगी, ये गर्मी पैदा करती है। कपालभाति और अग्निसार 2 चीज़ें हैं जो बड़ी कमाल की या हैं। रोज़ा खोल के कर लें? नहीं, उसके बाद तो फिर ज़रूरत ही नहीं, वो चीज़ें अच्छा, इसलिए हो जाती हैं, खाली पेट होगी ना। ठीक है। आपने साँस लेके पेट फुलाया, इसको झटके से खाली कर दिया। ये हम पेट का मसाज कर रहे हैं। सही। ये हो गई हमारी कपालभाति। देखिए अग्निसार इससे ज़्यादा पावरफुल है और वो रोज़े से थोड़ा सा पहले करें वरना अदरवाइज बहुत ड्राइनेस हो जाएगी। उसमें हमने सांस निकाली और अब सांस नहीं ली और पेट को हिलाना है। अच्छा, ये निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा है। कम ही खाएंगे और अच्छा रहेगा तो वज़न कम करने में मदद करेगी, लेकिन ये ड्राइनेस कर सकती है। अग्नि है, आग है, तो इसको ध्यान रखिएगा और कोशिश करें कि ये थोड़ा सा पहले कर लें, सहरी से पहले कर लें तो अच्छा है। उसके बाद अपने सहरी करनी है, लेकिन खाली पेट किया जाएगा। तो अग्निसार, कपालभाति, वरण मुद्रा और शैताली ये करें और कोई ना कोई 3-4 पोज़ असर के बाद, मगरिब से पहले पहले आप करके योगा पोज़ कर वैसे बता दें कौन-कौन से बहुत पोज़ होते आसान हैं? है। देखिए कपालभाति के साथ मैंने ये तितली का पोज़, बटरफ्लाई लगा दिया, ये कर लीजिए, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। अब ये इसके सही, लिए कोई मैट की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक। आपने आराम से इस तरह किया। आप इसी तरह बैठे अपने पैर सीधे किए, हल्का सा टच कर लिया, फिर बैठ गए, फिर टच कर लिया और अब बैठे-बैठे आपने क्या किया, ये जो त्रिकोना है वो इसको इस तरह कर लीजिए, इसमें हाथ उठाने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर वापस आ जाइए, फिर ये कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको ज़रा थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए और ये सिंपल स्ट्रेच ही वो जैसे मैंने कहा 3 या 4 पोज़ करें। स्ट्रेचिंग से बहुत फ़ायदा होता ऑफ है ना, कोर्स स्ट्रेचिंग से आपकी योगा है बॉडी। ही, अगर देखा हाँ, जाए हाँ, तो मुकम्मल स्ट्रेच ही है, हाँ। लेकिन तरतीब से करने का नाम ब्रीदिंग के साथ फिर योग कहलाता है। फिर योग कहलाता है और इससे जो है ये आपके भी
जो सदा फिट रहने का राज है वो इसी से है। देखिए कायाकल्प है ना, हाँ। रिवर्स एजिंग है। मैं हाँ। स्टॉप एजिंग पे नहीं हूँ, मैं रिवर्स एजिंग पे हूँ अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अब जब 64 में दाखिल हो रहा हूँ, यानी कल मैं 63 कंप्लीट इस्लामी जी, लिहाज जी, से कर गया। जी। वैसे तो 6 मार्च है मेरी, और दोनों ही इसी में आई हैं। हाँ। 2 सालगिरह मेरी एक ही महीने में आ गई। वो भी ईस्वी भी और कमरी भी। देखिए, एक तो सोच है। पहली बात तो किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना कीजिए। मैं अक्सर लोग पूछते हैं 1 साल कम हो गया? मैं कहता नहीं, रब ने मुझे 1 साल और दे दिया है। बिल्कुल। 1 साल और दिया है कि मैं अपनी गलतियों को सही कर सकूँ, दुरुस्त कर सकूँ। तो जो चला गया उस पे गौर करने से बेहतर नहीं होगा कि जो आने वाला है उस पे तफक्कुर किया जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो आपने वो वाले पोजेस बताए कि इससे वेट लॉस एक्चुअली हो सकता है, या कोई ऐसा पोज भी है जो लोग गूगल भी कर सकते हैं, जी हाँ, जरूरी नहीं वो है? है मुँह बंद पोज़। मुंह बंद। मुँह बंद आसना जो है, ये अगर हाँ, कर लिया जाए, ओके। मुँह बंद आसना के साथ एक पोज़ जो है वो बड़ा जुड़ जाता है। वो बस मुँह मुंह बंद बंद आसना करें। और कुछ न खाओ आसना। ये खाओ-पू आसना जो होता है, इससे ज़रा बचें इससे बचें। और आप कोशिश खुद क्या खाते हैं इफ्तार में? सिर्फ़ खजूर। सिर्फ खजूर? जी, फिर और हो गए। अफ्तार तो हो गया, फिर मतलब बाद में खाना खाते हैं, क्या जी, खाते हैं? सिर्फ़ खजूर से हाँ, इफ्तार किया। जी। फिर जो मेरे रोज़मर्रा के मामलात हैं, अच्छा, वैसे ही वो खाते ये हैं। मैं हमेशा अगर आप जवान रहना चाहते हैं, शुगर से, डायबिटिक 2 से बचना चाहते हैं, अमराज से बचना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक रोग से नहीं, तो मगरिब के बाद खाना खाना छोड़ दें। अपने ऊपर लाजिम कर लें। लाजिम कर लें। हाँ। योगा 2 ही चीज़ें तो सिखाता है, 2 वक्त खाना और दोनों खानों के दरमियान कुछ ना खाना। यही तो एक फिजिकल अगर हम और देखें। ये आपने वैसे भी, जब हम यूजुअली प्रोग्राम करते हैं तो आपने बताया ही था कि आप 7 बजे के बाद नहीं जी, जी। खाते, और सुबह में कब खाते हैं? सुबह तो ज़ाहिर बात है, अब मेरी बहू है, उसको मैं कहूँगी 7 बजे 6 बजे दे दो, बेचारी नाराज़ होगी, हाँ। तो जितना दे दे, 12 से पहले-पहले जो मिल जाए अच्छा। उस पे मैं दोपहर 12 से पहले कुछ खाते फल हैं? फल अच्छा, ज़्यादातर मैं फल खाता हूँ। फल का ठीक है। वक़्त शाम नहीं है, सही, ये ध्यान सुबह। में रखिएगा। हम बहुत तो गलती कर रहे यानी हैं। आप खाना तो एक ही टाइम खाते हैं, एक आम दिनों में भी? हाँ, तो रोज़े में तो आपको कोई ऐसा फ़ील भी नहीं होता होगा कि कोई मैं नहीं खा रहा हूँ या रोज़ा है? आपकी ये तो एहसास रूटीन की तरह है। तो और अल्लाह क्या हाँ, चाहते हैं? अल्लाह सुब्हानहू बिल्कुल। तआला 1 महीने में हमें 11 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं ना। तो अगर वो ईद पे ही और आप वही मीठा जो शीरीनी आती है, उसी से तय कर लें कि हमने जो 1 महीने किया था, ए रब अब उसके बाद हमारा काम चलेगा। तेरा हमने मर्ज़ी 1 महीने अब कर ली, अब हमारी चलेगी। बस वहीं पे रब कहेगा फिर सिखाया क्या था। सही बात है। सो ये जो है, मगरिब में भी हम जिस तरह इफ्तार करते हैं, उसके बाद फिर कुछ ना खाएं, उसके बाद भी लोगों के लवाजमात होते हैं, खाने लगते हैं, फिर सहरी में दोबारा खाना खाते हैं, या रात में भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ये कल चीज़ें जो है कल प्रॉब्लम एक करती प्रोग्राम हैं। में डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की और मैं उन्हीं को कोट करते हुए कहूँगा कि बात उनकी है। उन्होंने कहा हमारा जिस्म कुदरत के ताबे है, हमारी रिवायतों के ताबे नहीं। बिल्कुल सही बात है। हमारी रिचुअल के ताबे नहीं है कि हमने पकोड़े खाने ही खाना है। हाँ, जिस्म को पकोड़े की ज़रूरत नहीं है। सही अगर बात। होता तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब जब अपने मनोसलवा का ज़िक्र करता है, तो उसमें पकोड़ों का ज़िक्र होता, खजिला फैनी आ जाता, क्योंकि उसको पता है कि बंदे को ये जी, चाहिए होंगे। जी। ये बंदे की खुराक नहीं है, हुँ। ये हमारे त्यौहार हैं। अब तय ये करना है कि इस महीने रब की मर्ज़ी पे गुज़ारना है या अपनी मर्ज़ी पे। और बल्कि उसमें चेंज भी लाना है, जो अपनी भी मर्जी है उसमें भी चेंज लाना है। अल्लाह ताला ने तो तमाम इनायतें की हुई हैं, लेकिन ये हमने कोशिश करनी है कि आगे आने वाले दिनों में जो इस मंथ से सीखा, अगर पूरा वैसा नहीं तो कुछ तो वैसा करें, स्टार्ट तो लें, देखिए, फिर ग्रेजुअली इसका इंसान करता लफ्ज़ जाता है। सियाम जो है सोम हाँ। से निकला ना, रुकना, ठहरना, रुक जाना। किस चीज़ से? हमने कहा जी रुकना उकना तो छोड़ें, जो नहीं किया वो भी इसमें वो निकल भी देंगे। करना है। हम रात भर जागेंगे, हम वो सही। खाएंगे, और हमारे यहाँ अफसोस सब ये है, खाएंगे, अभी सारी कमजोरी लगती है, और शायद सब खाएंगे। इसीलिए हम पूरे महीने पे सभी खा जाते हैं। सब खा जाते हैं। विद दैट, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, ज़ाहिर है, और ये जब भी आप तशरीफ़ फरमा होते हैं इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, लेकिन करना हम नहीं है ऑब्वियसली। सो वो जो बॉल है दैट्स इन आवर कोर्ट। अब हमने डिसाइड करना है कि आया हम कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, फेस्टिविटी को कैसे एंजॉय करते हैं, लेकिन तमाम चीज़ें जिसका ताल्लुक आपकी सेहत से वो सब बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे किचन में।